Sindoor, India digs for आफ्टर सिंदूर इंडिया डिग्स इन फॉर लॉन्ग हॉल। सिंदूर के बाद इंडिया तैयार हो रहा है कुछ बड़ा करने के लिए। अ डेज आफ्टर स्मैशिंग टेरर टारगेट्स इन पाकिस्तान, एक दिन बाद जब टेरर टारगेट्स को पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया गया, इंडिया ने हेल्ड किया एक सिविल डिफेंस ड्रिल्स जो रेज़ किया, मतलब बढ़ाया सिक्योरिटी एट पावर प्लांट, सिक्योरिटी बढ़ा दिया है पावर प्लांट्स में, रिफाइनर्स में, शट सेंसिटिव एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है और जो पोटेंशियल साइबर अटैक्स के लिए भी तैयार है। इवन एज एक्सपर्ट सेड, एक्सपर्ट ने कहा है इकोनॉमी विल वेदर एनी शॉक, इकोनॉमी कोई भी शॉक के लिए तैयार है फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है फिर, अनलेस देयर इज़ अ ब्रॉडर एस्केलेशन, अगर कोई बॉर्डर एस्केलेशन हो जाता है तो भी। द प्रीवियस नाइट इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन सिंदूर, प्रीवियस नाइट मतलब पिछले रात को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था, जो एक सीरीज़ ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स था 9 टेरर कैंप्स के ऊपर पाकिस्तान में एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। इन रिटेलिएशन, एक बदले में बदला था एक जो 22 अप्रैल पहलगाम अटैक हुआ था, उसके लिए रिवेंज लिया गया है। ये सिंबलाइज करता है जस्टिस, जो विक्टिम्स विधवा बन गई हैं उनके लिए। पाकिस्तान ने टर्म किया है द स्ट्राइक्स को एक्ट ऑफ वॉर के लिए, उन्होंने ये इसको जंग की शुरुआत बोली है। कि पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन अंडर एनहांस प्रोटेक्शन, जो पेट्रोलियम इंस्टॉलेशन है वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया है, इंक्लूडिंग जो रिलायंस इंडस्ट्री है, जामनगर रिफाइनर्स, नयाराज वादीनार रिफाइनरी इन गुजरात, HPCL मित्तल लिमिटेड्स बतिंडा रिफाइनरी इन पंजाब एंड जो वेदांता लिमिटेड बार्मर ऑयल फील्ड्स इन राजस्थान, इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, मतलब इनको सिक्योरिटी दिया जा रहा है। ऑल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आर एक्टिव, सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एक्टिव हैं एंड बोथ सिक्योरिटी एजेंसीज एंड रिफाइनरी मैनेजमेंट्स आर प्रिपेयर, सारे सिक्योरिटी एजेंसीज और जो रिफाइनरी मैनेजमेंट्स हैं वो सारे तैयार हैं ताकि रोका जा सके कोई भी अटेम्प्ट अगर हो, हॉस्टाइल एंटिटीज़ अगर कोई भी एक्शन ले, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वो उसको मैनेज कर सके। इसके लिए एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, कोई पहचान उन्होंने अपनी नहीं दी। सेकेंड ऑफिशियल ने कहा रिफाइनरीज जो जामनगर और पानीपत में है वो सिक्योर किया गया है CISF जवान के द्वारा अंडर पर्टिकुलरली स्ट्रिंजेंट, बहुत ही स्ट्रिक्ट सर्विलेंस रखा गया है गिवन देयर प्रॉक्सिमिटी टू द बॉर्डर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पास है बॉर्डर के, इसलिए। जो भादीनर फैसिलिटी है पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये कुछ ही किलोमीटर दूर है सी बॉर्डर से। बहुत सारे इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल्स लिए गए हैं, ऑफिशियल ने कहा। जो इंडियन मार्केट श्रंक्ड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ओपनिंग ओनली स्लाइटली, पेज नंबर 9, slightly lower and clawing back most losses to close in the green, मतलब बहुत ही मिनिमल लॉस हुआ है इंडिया को। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड है, उन्होंने टेम्पोरली रेस्ट्रिक्ट कर दिया है एक्सेस उनके वेबसाइट में फॉर ओवरसीज़ यूज़र, जो बाहर के यूज़र्स हैं उनके लिए। वाइल इंडिया हैज़ वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक एक्सपोजर, इंडिया के पास बहुत कम इकोनॉमिक एक्सपोजर है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। इट्स सॉलिड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जो इसका बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल
इकोनॉमिक्स फंडामेंटल है, ऑफर करता है एक बहुत ही प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल शॉक, मतलब इंडिया कोई भी शॉक झेल पाएगा। एन ऑफिशियल सेड इन ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। जो लेटेस्ट एक्शन इंडियन आर्म फोर्स ने लिया है, अनलेस एस्केलेटेड, अगर एस्केलेट हो जाता है, इज़ अनलाइकली टू हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, कोई उतना ज़्यादा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। नॉर इज़ इट एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। द पर्सन एडेड, उन्होंने बताया। हाउएवर द डेवलपमेंट हैज़ रेज्ड वरीज, जो डेवलपमेंट है उन्होंने चिंता बढ़ाया है। दैट खरीफ सोइंग, जो खरीफ सोइंग है एंड जो कॉन्सिक्वेंटली फूड सिक्योरिटी है वो अफेक्ट हो सकता है अगर टेंशन एस्केलेट हो जाता है तो। मीनवाइल जो गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं टू इन्वोक द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, इन्वोक करेंगे, वो लागू करेंगे ESMA एक्ट, ताकि प्रिवेंट किया जाए जो पॉलिफरेटिंग बढ़ता हुआ और एंड इंश्योर स्टेडी सप्लाईज, ताकि प्रिवेंट करा जाए, मतलब कोई भी ज़्यादा कुछ खरीद ना पाए और स्टेडी सप्लाईज हो, मतलब सप्लाई भी ठीक तरीके से आए एसेंशियल कमोडिटीज़ की, एसेंशियल जो चीज़ें हैं उनके। ESMA एम्पावर करता है गवर्नमेंट को ताकि वो प्रोहिबिट करे स्ट्राइक्स एंड इंश्योर करते हैं अनइंटरप्टेड डिलीवरी ऑफ, मतलब कोई भी स्ट्राइक नहीं होगा, अनइंटरप्टेड, कोई भी इंटरप्ट नहीं होगा, डिलीवरी स्मूथली होगी। वाइटल टू पब्लिक वेलफेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, पब्लिक के दिनचर्या के लिए। ड्यूरिंग द डे, उस दिन में जो सिविल डिफेंस ड्रिल है वो किया गया था हॉस्टाइल सिनारियोज़ में, अगर कोई ख़राब सिनारियो होता है तो कैसे डील करना होता है उसके लिए, जैसे कि एयर रेड हुआ था, फायर्स हुआ था एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ था जो कंडक्ट किया गया था यूनियन टेरिटरीज़ एंड स्टेट्स में। सायरन्स वर साउंडेड, सायरन भी सुनाई दिया गया था दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जो फायर ब्रिगेड टीम्स है वो रश किए थे, जल्दी जल्दी आए थे, इन अलॉन्ग विद द टीम ऑफ डॉक्टर के साथ आए थे एम्बुलेंस लेके। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अक्रॉस दिल्ली, पूरे स्कूल एंड टीचर्स, स्टूडेंट एंड टीचर को दिल्ली में उनको इस ड्रिल का पार्ट बनाया गया था। मुंबई में एक सिविल डिफेंस टीम फ्रॉम द सेंट्रल रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक ड्रिल कंडक्ट किए थे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में, वन ऑफ द साइट्स ऑफ द, जो कि एक साइट था 26/11 के टेरर अटैक में। एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म डिटरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान इज़ क्रिटिकल, हम एक लॉन्ग टर्म की पाकिस्तान के अगेंस्ट हम कुछ भी नहीं सहेंगे, ये इस्टेब्लिश करना, ये स्थापना करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लेटेस्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स दिया गया था इज़ गियर्ड टूवर्ड्स दैट पर्पस, ये यही शो करता है कि हम कोई भी टेरर अटैक पाकिस्तान से अगर आएगा, कोई कहीं से भी आएगा, हम नहीं सहेंगे। संकल्प गुर्जर जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑफ जियोपॉलिटिक्स एट गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने कहा इंडियाज़ रेस्पॉन्स इन बालाकोट इन 2019 उसने क्रिएट किया था कि डिटरेंस दैट लास्टेड अबाउट 6 ईयर, उसी ने ही एक डिटरेंस की, हम कुछ नहीं सहेंगे, हम पलटवार करेंगे, इसके लिए एक शांति बना हुआ रहा था 6 साल तक। उन्होंने कहा इंडिया ब्रीफ्ड की नेशन, इंडिया ने इम्पॉर्टेंट नेशन को बताया था, इंक्लूडिंग जो USA, UK है, रशिया, सऊदी अरेबिया, UAE को ऑन द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बारे में, ताकि क्लैरिफाई किया जाए उसका जो एंटी टेरर ऑब्जेक्टिव्स है कि टेररिस्ट के खिलाफ वो कुछ भी नहीं सहेंगे, और मेंटेन किया एक डिप्लोमेटिक ट्रांसपेरेंसी, PTI ने कहा। US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बताया इस सिचुएशन को एक सेम, और होप करते हैं कि एक क्विक रेजोल्यूशन, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वाइल UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एम्फसाइज़ किया उन्होंने मैक्सिमम मिलिट्री रेजिस्टेंस, कि मिलिट्री रेजिस्टेंस दिखाओ, कुछ ना करो,
इंडिया एंड चाइना ने एक्सप्रेस किया कंसर्न, उन्होंने भी दिखाया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया एक ईमेल की क्वायरी का रिगार्डिंग जो पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट है अगर एस्केलेशन हो जाता है टेंशन पाकिस्तान के साथ। मंडे को रेटिंग एजेंसी मूडी ने कहा कि इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है मे होल्ड फर्म इवन इफ द टेंशन, वो स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे अगर टेंशन पाकिस्तान के साथ बढ़ भी जाता है तो भी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनका जो इकोनॉमिक रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, ये एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा however high defense spending would potentially weigh ऑन इंडियाज़ फिजिकल स्ट्रेंथ। जो हाई डिफेंस स्पेंडिंग अगर बढ़ जाता है तो वो इंडिया के फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा एंड स्लो कर सकता है, कम कर सकता है उसका जो फिजिकल कंसोलिडेशन है उसको, रेटिंग फर्म ने कहा। इंडिया का जो एक्शन है अंडर ऑपरेशन सिंदूर वेर फोकस्ड, वो फोकस था मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी, मतलब कहाँ पे वो इम्पैक्ट करना चाहते हैं बस वहीं पे इम्पैक्ट किया और कोई भी एस्केलेशन वो पाकिस्तान के साथ नहीं चाहता। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा अर्लियर उसी दिन नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैव बीन टारगेटेड, कोई भी पाकिस्तान के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया गया है। इंडिया ने डेमॉन्स्ट्रेट किया है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, उन्होंने अपना क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट रेजिस्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स, बहुत ही सोच समझ के उन्होंने टारगेट सिलेक्शन किया है। मेथड्स और कैसे एग्जीक्यूशन किया जाए उसका भी मेथड के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उन्होंने ऐड किया डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान के साथ बहुत ही ख़राब हो चुका है जब से पहलगाम मैसेकर, मतलब बहुत लोगों को एक साथ मरना हुआ है। इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है 1960 का जो इंदास वाटर ट्रीटी है और पाकिस्तान को टू रिटेलिएट बाय स्क्रैपिंग, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएटरी मतलब इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान में 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ है और क्लोज कर दिया उसका एयर स्पेस इंडियन कैरियर्स के लिए। इंडिया और पाकिस्तान ने 4 जंग लड़े हैं 1947, 1965, 1971 एंड 1999 मोस्टली ओवर द, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई इसी डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन को लेके ही हुआ है। जो फर्स्ट फ्लेयर अप in the is the latest in a pattern of recurring confrontation between two nuclear armed neighbors, और ये जो लेटेस्ट आग लगी है ये इन अ पैटर्न ऑफ रिकरिंग, क्योंकि कॉन्फ्रंटेशन दो न्यूक्लियर वेपन रहने वाले नेशन के बीच में फिर से लग गया है। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 25 में, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ मॉडरेट हुआ है 5.4% Q2 में, जो वीकेस्ट है 2 years में। येट इट्स फंडामेंटल्स रिमेन स्ट्रॉन्ग, लेकिन फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट करता है रेजिलियंट डोमेस्टिक डिमांड, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड अच्छा है और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो रहा है और एक स्टेबल एक्सटर्नल सेक्टर भी है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू स्टे एट अबाउट 6.5% इन 2024-25 एंड इन द 6.3 to 6.8 रेंज। इतना ग्रोथ होगा 2024 में 6.5, 6.3 to 6.8 इन FY26। ये हाईलाइट करता है, शो करता है एक एजिंग इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन कम हो रहा है। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी भी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी भी इसके हित में है। कूलिंग ऑयल प्राइसेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एड इंडिया, जो ऑयल प्राइसेस कम हो रहा है ये भी इंडिया को हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा इन अ स्पॉट ऑफ रिलीफ फॉर द इकोनॉमी जो दैट इज़ नेविगेटिंग अ रेजिंग टैरिफ वॉर। इंडिया के लिए अच्छा है जो एक टैरिफ वॉर फेस कर रहा है। चीपर ऑयल कुड हेल्प इंडिया, अगर ऑयल चीप हो, सस्ता हो तो ये इंडिया को हेल्प करेगा सेव करने के लिए 45,000 to 50,000 CR
मोर इम्पोर्ट बिल्स 45,000 से 50,000 CR वो सेव करेगा इम्पोर्ट बिल्स के ऊपर, एज्यूम करता है। कंजम्पशन रिमेन्स FY25, अगर FY25 में जो कंजम्पशन लेवल है वो बनाए रहता है और रुपी रिमेन स्टेबल, इस साल में भी अगर रुपी स्टेबल रहता है और जो एवरेज ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो $60 to $65 अ बैरल होता है, तो अगर क्रूड प्राइसेस रिमेन्स लो, अगर ऐसा ही कम रहा पूरे साल, इट विल ईज द इम्पोर्ट बिल, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा इम्पोर्ट बिल, सपोर्ट करेगा रुपी को और नैरो द कम करेगा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको, और क्रिएट करेगा एक फिस्कल स्पेस, पब्लिक इन्वेस्ट करेंगे ऐसा स्पेस भी क्रिएट करेगा। एक ऑफिशियल ने बताया था मिंट को, एडिंग दैट जो सस्टेन लो प्राइसेस है कुड ऑल्सो हेल्प कर्ब इन्फ्लेशन फर्दर एंड इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, इससे इन्फ्लेशन भी कम होगा और जो ट्रेड बैलेंस है वो भी बना रहेगा। फैशन स्टार्टअप्स बेट ले रहे हैं, एक रिस्क ले रहे हैं स्पीड के ऊपर कि वो डिलीवर करेंगे 1 घंटे के अंदर। फंडिंग फॉर इंडियन फैशन स्टार्टअप, जो फंडिंग है इंडियन फैशन स्टार्टअप्स के लिए वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है, $611 मिलियन अक्रॉस 111 राउंड्स 2023 में, जो जस्ट 55.9 मिलियन अक्रॉस 36 राउंड्स 2025 में हुआ है, जो एक डेटा के मुताबिक ट्रैक्सन के डेटा के अनुसार। येट डिस्पाइट विंडलिंग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, लेकिन स्टार्टअप्स लाइक सिल्क, एसल बैक्ड न्यूमी वो डबलिंग डाउन कर रहा है, वो रिस्क को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है हाई स्पीड गैम्बल के साथ, जो कंज्यूमर को पे करेगा फैशन डिलीवर्ड इन अंडर एन आवर, 1 घंटे के अंदर डिलीवर किया जाएगा। सिल्क ने सिक्योर किया है $3.2 मिलियन सीड फंडिंग लाइट स्पीड वेंचर्स के साथ, ताकि वो सेल करेगा 60 मिनट में डिलीवरी मॉडल, जहाँ पे न्यूमी जिसने रेस किया है $18 मिलियन, जो उनके सीरीज़ ए राउंड में प्लान कर रहे हैं कि वो ऑफ़र करेंगे 30 to 60 मिनट डिलीवरीज इन बेंगलुरु एंड अदर मेट्रो सिटीज़ में। Will be ready to offer between 30 minutes to 60 minute delivery in a lot of metro cities in a couple of months. कुछ ही महीनों में हम शुरू कर देंगे 30 से 60 मिनट में डिलीवरी, और ये बिग प्रायोरिटी है हमारे लिए। सुमित जसोरिया ने कहा न्यूमी के को फाउंडर। जो लॉजिक है इसके पीछे, इस फास्ट डिलीवरी मॉडल के पीछे, ये बहुत सिंपल है। ऑनलाइन फैशन बाइंग हैज़ टिपिकली बीन इवेंट ड्रिवन। ऑनलाइन फैशन मतलब आप कपड़े तभी खरीदते हो जब आपके पास कोई इवेंट होता है, लेकिन इम्पल्सिव परचेसेस स्टिल स्क्यू टूवर्ड्स ऑफलाइन रिटेल। लेकिन अगर आप इम्पल्सिव परचेस करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन स्टोर ही जाते हो। द क्वेश्चन रिमेन्स, क्वेश्चन अभी भी रहता है, कैन द इकोनॉमिक्स ऑफ स्पीड होल्ड अप इन अ fiercely competitive and capital intensive market। अगर हम स्पीड को इकोनॉमिक्स के अंदर स्पीड अगर लाए तो क्या हम कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं और कैपिटल इंटेंसिव मार्केट बन सकते हैं? वो जो स्टार्टअप्स हैं न्यूमी एंड सिल्क आर बेटिंग, वो ये चैलेंज ले रहे हैं कि वो रिडिफाइन कर सकते हैं फैशन का ई कॉमर्स बाय ऑफरिंग, कि वो ऑफ़र करेंगे डिलीवरी टाइम्स जो राइवल दोज ऑफ जो फूड डिलीवरी ऐप्स करते हैं वैसे ही करेंगे। मिंत्रा का 30 मिनट्स एम नाउ एंड फ्लिपकार्ट का 18 to 16 मिनट्स हैव ऑलरेडी सेट द टोन। उन्होंने ये बार सेट कर दिया है इंस्टेंट फैशन ग्रेटिफिकेशन और अल्ट्रा क्विक डिलीवरीज़ के ऊपर। ये जो लॉजिक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ ऑनलाइन फैशन बाइंग हैज़ टिपिकली बीन इवेंट ड्रिवन था, लेकिन इम्पल्सिव परचेज कंटिन्यू टू डोमिनेट बाय ऑफलाइन रिटेल। ऑफलाइन ही करते हैं इम्पल्सिव शॉपिंग।
by running dark stocks with fast moving apparel for hyper local delivery. फास्ट मूविंग अप्रैल होगा हाइपर लोकल डिलीवरी के साथ. सिल्क एंड न्यूमी ऑफर करेंगे डिलीवरी 60 to 90 मिनट्स में. बहुत ज़्यादा फास्टर देन मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट के, जो कि 1 से 3 दिन लगाता है कि ड्यू टू देयर सेंट्रलाइज्ड इन्वेंटरी मॉडल्स, कि सेंटर में रहता है तो वहाँ से लाने में 1 से 3 दिन लग जाता है. इफ़ यू कैन कोलैप्स द डिलीवरी, अगर डिलीवरी उस टाइम में नहीं होता है तो आप रिफ़ंड या रिटर्न कर सकते हो 7 से 10 दिन के अंदर टू 60 to 90 मिनट्स में. 7 से 10 दिन लगता था, वो अब 60 to 90 मिनट्स में ही हो जाएगा. जो एंटायर साइकी ऑफ कस्टमर चेंजेस, ये कस्टमर का साइकोलॉजी चेंज कर देगा. अक्षय गुलाटी जो फाउंडर है सिल्क के, उन्होंने बताया. स्पेसिफिक फिगर्स फॉर फैशन विद इन क्विक कॉमर्स आर स्केर्स, बहुत ही कम है. बट अकॉर्डिंग टू बेन एंड कंपनी, इंडिया का जो क्विक कॉमर्स मार्केट है वो ग्रो करेगा 40% एनुअली 2030 तक. इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो बढ़ गया है $60 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में. द रिपोर्ट एडेड, मतलब ये लोग डिलीवरी करेंगे.